अभी हम लोग कल स्टार्ट किए थे ट्रेन और ट्रेन का आज हम लोग सेकंड क्लास करेंगे और ट्रेन आज कंप्लीट होगा। आप में से जो भी लोग कल क्लास देखे थे, अच्छा फील हुआ होगा आप लोगों को, क्योंकि ट्रेन में क्वेश्चन लगभग मैंने 16-17 आप लोग को बताया था। और आज मैं वहाँ से आगे चलूँगा। आज कंफर्म हुआ है कि 50% रिजर्वेशन पर ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा। कल वीडियो देखा था, बाद में उसमें एक साथी क्लेम कर रहा था कि नहीं पढ़ाए थे कंसेप्ट अपने गलती। अच्छा, क्या कीजिएगा ज- जब लोगों की अपनी गलती का एहसास नहीं होता तो वो दूसरे पर कंप्लेन दूसरे पे ही थोपते हैं। ठीक है, मैं उस पर बार बार डिस्कस नहीं करना चाहता। कल मैंने बता भी दिया था क्या बात थी क्या नहीं थी। ठीक है, बाकी उस पर मैं दोबारा से कोई बात नहीं करना चाहता। जिसे ज़रा भी प्रॉब्लम लग रहा हो, आप मेरे पास आ जाओ। ठीक है, मैं आपको पूरे साक्ष्य के साथ दिखा देता हूँ। अब कोई अगर कहे कि कौवा कान लेके उड़ गया है, तो कौवा को मत देखो, कान को देखो कि कान कहीं मेरे पास ही तो नहीं है। ठीक है, इसलिए कौवा तेरा कान लेके उड़ गया, ये बात सुनने वाला भी बेवकूफ़ होता है। अपना कान देखना है कि कौवा उड़ा या नहीं उड़ा। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त काम करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलो मेरे दोस्त, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक कल करा दिए थे वहाँ से आगे आज हम लोग चलेंगे। बोलो कितना नंबर क्वेश्चन तक कल हो गया था जहाँ से हम आज आगे चले। कल 17 नंबर तक करा दिए थे। ठीक है, आज 18 नंबर से हमारा क्लास चलेगा। ठीक है, तो आइए 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, ये 30 डेज 30 मैराथन जो हमारा चल रहा है, इसके अंतर्गत कल से हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक आपके लिए सबसे बड़ा सिर दर्द रहता है। और वो मेरे दोस्त हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कल की क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो 1-2 क्लास में कंप्लीट नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ाने के लिए मैं डेली 2-2 घंटे आपको 9 से 11 पढ़ाते हुए तकरीबन 10-12 सीरीज में वो कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट होगा। एक ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज में लेकर आऊंगा जो आज तक यूट्यूब इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला होगा। ठीक है, आगे भले ही मिल जाए। तो कल से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पर काम करेंगे। आज हम मेरे दोस्त इस पर काम करते हैं और उसके बाद यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 किलोमीटर पर आवर, जिन्होंने ट्रेन की पहली क्लास नहीं देखी होगी वो पहली क्लास देख लीजिएगा, आज ट्रेन की दूसरी क्लास है। 82 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हुए एक व्यक्ति को 20 सेकेंड में पार किया है। चलिए रुक जाइए यहीं पर। वो क्यों? ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में एक व्यक्ति जा रहा है। ट्रेन जा रही है 82 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और ये हमारा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब बताइए, 82 की चाल से जा रहा है, ये 10 की चाल से जा रहा है। ठीक है, अब इस व्यक्ति को कितने देर में पार किया है? 20 सेकेंड में पार किया है। ठीक है, अब आप बताइए, क्या एक व्यक्ति की औकात लंबाई में ट्रेन के सामने कुछ है क्या? आप कहोगे नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा? तो ट्रेन इस व्यक्ति को पार करने के क्रम में सिर्फ और सिर्फ अपनी ही लंबाई पार करेगी। ठीक है, देखना है। अब ये 82 से ट्रेन और 10 से व्यक्ति, तो 82 की चाल से ट्रेन और 10 की चाल से व्यक्ति जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर स्पीड कितना काम करेगा? 72 किलोमीटर पर आवर। अब 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना मेरे दोस्त? 20 सेकेंड में
ट्रेन खुद को पार कर रही है। ये किलोमीटर पर आवर को 5/18 से जैसे ही हम गुना करते हैं तो ये हमारा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए 18 चौको क्या होगा हमारा 72 हो जाएगा। ये 20 और 20 मेरे दोस्त 400, यानी 400 हमारे ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो ये हो गया ट्रेन की लंबाई। ठीक है, अब यही ट्रेन अब यही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 36 सेकेंड में। ठीक है दोस्त, अब बताओ ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वहां पर ट्रेन अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार करेगी। बिल्कुल, प्लेटफॉर्म की चाल तो होती नहीं है तो ट्रेन की अपनी ही चाल काम करेगा, यानी 82 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड में पार किया है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करें, 5/18 से मेरे दोस्त इसे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये हमारा क्या हो जाए, मीटर पर सेकेंड में बदल जाए। ठीक है, अब यहां से देखते हैं सेकेंड से सेकेंड हमारा कैंसिल आउट होगा, 18 दूनी हमारा 36 हो जाएगा। अब ये देख लीजिए 10 और ये हो जाएगा 820। तो 820 मीटर में ट्रेन भी है और हमारा प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है, अब ये देखिए ट्रेन की लंबाई हमारा है कितना, 400 मीटर, तो प्लेटफॉर्म कितना होगा। तो जब ट्रेन और प्लेटफॉर्म मिलके 820, 820 में 400 अगर ट्रेन है तो 420 क्या हो जाएगा, हमारा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। 420 क्या हो जाएगा, हमारा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ठीक है चलिए, थैंक यू। देखो विकास शर्मा, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं, मैं कई बार मैं देख चुका हूं, कई बार आपने इतने खतरनाक खतरनाक कमेंट लिखा है फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो किसी दिन अगर पीपीटी अवेलेबल नहीं रहे तो हम यदि उसको करा ही अगर पेड कोर्स में दिए बोर्ड पर 1 2 नंबर 3 नंबर लिख करके, तो क्या समस्या हो गया, कोई समस्या नहीं हो गया है ना। तो अब यहाँ क्या है ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई से मतलब ज़्यादा नहीं होता है, वो नेतागिरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो आप, कोई बात नहीं है, आप इस तरह का कमेंट करोगे भी तो मैं आपको कुछ ऐसा रिप्लाई नहीं दूंगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है आप स्वतंत्र हो, आप करो। ये तो मैं नहीं कहता हूं कि मैंने नहीं किया है, मैंने पढ़ाया है, विदाउट पीपीटी भी पढ़ाया है कुछ क्लास को। ठीक है क्वेश्चन पेपर हाथ में होता था, मैं उसको पढ़ के करा देता था। ठीक है, सुबह सुबह क्लास होती थी, उस समय स्टाफ नहीं आया हुआ रहता था। तो चलिए उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, बाकी आपको असुविधा हुआ होगा उसके लिए क्षमा चाहते हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। चलो मेरे दोस्त काम करते हैं एक ट्रेन को एक आदमी, एक ट्रेन, ध्यान देना, एक ट्रेन दो आदमी को समान दिशा में 2 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार करती है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। आज फंस रहा है गला, पता नहीं क्यों। अब देखो ट्रेन जिधर जा रही है ना, उधर ही मेरे मित्र दो व्यक्ति भी जा रहा है। देख रहे, दो व्यक्ति। ठीक है, जिधर ट्रेन जा रही है उधर ही मेरे दोस्त दो व्यक्ति भी जा रहा है। ट्रेन की चाल क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन व्यक्ति की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब ये देख लो यहाँ पे, तो ये जो ट्रेन है ना, ये दोनों ही व्यक्ति को क्रमशः 9 सेकेंड में और 10 सेकेंड में पार कर रही है। ठीक है, एक ट्रेन दो आदमी जो कि उसी डायरेक्शन में 2 और 4 की स्पीड से चल रही है, उसको 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार किया है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई क्या होगा। तो मेरे दोस्त हम ट्रेन की लंबाई को वाई मीटर मान लेते हैं और ट्रेन की चाल को x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक है अब ये देखो, ये दोनों ही आदमी हैं। ट्रेन जब पहला आदमी को पार करेगा तो वहां भी अपनी ही लंबाई पार करेगा, और ट्रेन जब दूसरे आदमी को पार करेगा तो मेरे मित्र वहां भी अपने ही लंबाई पार करेगा। यानी कि ट्रेन दोनों ही जगह पर खुद की ही लंबाई पार करेगा। तो जब ये ट्रेन पहले व्यक्ति को पार करेगा तो भी खुद की लंबाई, और दूसरे को पार करेगा तो भी खुद की लंबाई। ये जो क्वेश्चन है ना मेरे दोस्त, MVBI है, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आइए बात करते हैं इस पर
देखो, जब ये ट्रेन पहले व्यक्ति को पार करेगा तो x-2 की स्पीड काम करेगा। क्यों? दो स्पीड सेम डायरेक्शन में जाएगा तो घट के काम करेगा। तो x-2 की स्पीड से ये ट्रेन पहला व्यक्ति को कितने देर में पार किया है? 9 सेकेंड में पार किया है। ठीक है, फिर देखना मेरे दोस्त, यही ट्रेन दूसरे व्यक्ति को यानी x-4 की स्पीड से, ठीक है, x-4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x-4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरे व्यक्ति को कितना देर में पार किया है? तो 10 सेकेंड में पार किया है ना। और दोनों ही व्यक्ति को पार करने के क्रम में ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी ही लंबाई पार किया है। ओके दोस्त, चलो, तो ये भी ट्रेन की लंबाई है, ये भी ट्रेन की लंबाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई भी अगर करते हो तो इसका विशेष कोई आपको फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि ट्रेन की जब लंबाई निकालोगे तो 5/18 से गुना तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर पर आवर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर सेकेंड कट ही जाएगा, 5/18 से 5/18 भी कट जाएगा। अब 9 से देखेंगे यहाँ पर तो 9x होगा और -18 और बराबर ये हमारा हो जाएगा 10x और माइनस का 40। 9x में 10x आके घटेगा, -x हो जाएगा और ये उस पार जाएगा तो -22 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो गया? x का मान 22। अब आप जानते हैं x का मान 22 क्या आया है? तो 22 कोई यूनिट नहीं है 22 के साथ, तो चुपचाप आप यहाँ 22 को बैठा दीजिए, 22 किलोमीटर पर आवर ये हमारे ट्रेन की स्पीड हो गई। ठीक है, क्या चाहिए था मुझे? ट्रेन की स्पीड मांगता तो 22 ही आंसर होता, लेकिन मुझे ट्रेन की लंबाई चाहिए। तो क्या करना है? x का मान इधर बैठा दोगे तो भी ट्रेन की लंबाई आएगा, इधर बैठा दोगे तो भी ट्रेन की लंबाई आएगा। ठीक है, या फिर आप अलग से निकालना ही चाहते हो तो अलग से भी निकाल सकते हो। क्या? तो मेरे दोस्त किसी भी एक आदमी को पार करवा दो, पहले ही आदमी को पार करा दो, क्योंकि किसी भी आदमी को पार करने के क्रम में ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी, है ना। तो पहला व्यक्ति को पार करा दो, 22 - 2, तो देखो ये 22 और -2, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन पहले व्यक्ति को 9 सेकेंड में पार किया है, तो 9 सेकेंड में पार करा दो। ठीक है, और मेरे दोस्त यहाँ 5/18 से गुना करिए ताकि ये मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा, सेकेंड से सेकेंड चला गया, 9 दूनी हमारा 18 हो गया, और 2 से मेरे दोस्त ये 10 बार में, तो 10 बचे कितना? ये 50 मीटर हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पर 50 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। प्लीज 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 कोई बात नहीं मेरे दोस्त, काम करो सभी लोग, हम प्रयास करेगा कि आपको पूरा चीज, अब 9 बजे हमारा टाइम फिक्स हो चुका है यूट्यूब चैनल पर, तो मैं 9 बजे हमेशा ही आपके सामने आऊंगा। हो गया ये ये हो गया हमारा बेसिक से। आओ अब हम इसे थोड़ा सा मेरे दोस्त एप्टीट्यूड से देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, एप्टीट्यूड से क्या मैं आपको बताता हूं कि बिना इस सब टेंशन लिए हुए भी आप जल्दी से काम कर पाओगे, यानी आप इसे शॉर्टकट में भी बना सकते हो। तो आइए ना शॉर्टकट में भी बता दें इसको। देखो मित्र, अगर आप इसे चलिए ध्यान दीजिए, जल्द ही सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होने वाला है, और आप लोग जरा भी टेंशन मत लो, बीपीएससी का जैसे ही रिजल्ट आएगा ना आप लोग के अच्छे मार्क्स आएंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, आप लोग जरूर सेलेक्ट होगे क्योंकि आपने तैयारी जबरदस्त की है। 22 कैसे हुआ अभी मैंने करके दिखाया था। ठीक है, चलो मेरे दोस्त इस पर बात करते हैं। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे, शॉर्टकट बता रहा हूं इसका, एकदम गौर से देखना। जब ये ट्रेन पहले व्यक्ति को पार करेगा वहां भी खुद की लंबाई, दूसरे को पार किया वहां भी खुद की लंबाई, तो फिर यहाँ 9 सेकेंड और यहाँ 10 सेकेंड क्यों लग गया? देखो, एक ट्रेन को एक व्यक्ति, भले ही लंबाई के हिसाब से एक व्यक्ति ट्रेन के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति गतिशील है तो ट्रेन की चाल में व्यक्ति अपनी चाल जोड़ भी सकता है और घटा भी सकता है। मतलब एक गतिशील व्यक्ति, गति करता हुआ व्यक्ति
ट्रेन की चाल में वृद्धि भी कर सकता है, कमी भी कर सकता है। अगर वो व्यक्ति ट्रेन के डायरेक्शन में जा रहा होगा तो ट्रेन की चाल में कमी करेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन से आएगा तो ट्रेन की चाल में वृद्धि करेगा। अभी तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा मेरे दोस्त, जब ये ट्रेन पहला व्यक्ति को पार करेगा तो ट्रेन की चाल में 2 की कमी होगी, क्योंकि x-2 की चाल काम करेगा। जब ये दूसरे व्यक्ति को पार करेगा x-4 की चाल काम करेगा। तो x-2 x-4 क्या मतलब हुआ, ट्रेन की चाल में ये 2 की कमी करेगा, ट्रेन की चाल में ये 4 की कमी करेगा। तो ट्रेन की चाल में ये 2 की कमी किया और ये 4 की कमी किया। कमी करना मतलब डिस्टर्ब करना, तो ट्रेन को ये 2 से डिस्टर्ब कर रहा है और ट्रेन को ये 4 से डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये कम डिस्टर्ब किया, ये ज़्यादा डिस्टर्ब किया। जो कम डिस्टर्ब किया उसको जल्दी पार कर गया, जो ज़्यादा डिस्टर्ब किया उसको थोड़ा देरी से पार किया। ठीक है ना, बस इतना ही आपको समझाना था। और अब आपको देखिए कितना जल्दी आप काम कर पाएंगे। ट्रेन को पहला व्यक्ति 2 की चाल से 9 समय तक डिस्टर्ब किया, तो कितना दूरी तक डिस्टर्ब किया, 2 की चाल से 9 समय तक। तो दूरी सुनिएगा, चाल गुना समय क्या होगा, दूरी। 2 की चाल से 9 समय तक डिस्टर्ब किया यानी 18 दूरी तक डिस्टर्ब किया। ये 4 की चाल से 10 समय तक डिस्टर्ब किया, तो चाल गुना समय दूरी 40 की दूरी तक डिस्टर्ब किया, है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये दूरी का गैप लेना है, कितना मेरे दोस्त, 22, और ये समय का गैप लेना है, कितना, ये हो जाएगा 1। ठीक है, और अब यहां पर मेरे दोस्त बस दूरी के डिफरेंस में समय के डिफरेंस से आपको भाग देना है। जैसे ही आप भाग दोगे ये मेरे दोस्त हमारा 22 किलोमीटर बराबर आ जाएगा, यानी जो भी यहाँ पे आएगा वही हमारी स्पीड होगी। यही शॉर्टकट है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने निकाल लिया 22 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में था इसलिए किलोमीटर पर आवर में हो गया। आपके मन में आता होगा कि किलोमीटर पर आवर सेकंड को कैसे गुना किए, किलोमीटर पर आवर सेकंड को कैसे गुना किए। तो मेरे मित्र ये हमारा पर रेशियो है, अगर इन दोनों को गुना करते हैं, यहाँ भी इनको गुना करते हैं, तो रेस यूनिट से यूनिट कट जाएगा, है ना। इसलिए ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है इसके विषय में। ओके मेरे दोस्त, क्या हो गया मुरली भाई। मैं तो अभी रील्स देखा हूँ, देखता हूँ बहुत ज़्यादा, बट आई नो कि ये गंदी आदत छोड़ दूंगा अब। हाँ मेरे दोस्त, एकदम आदत आपको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, चलो मेरे दोस्त, तो यहां से आपने देख लिया ये ट्रेन की स्पीड आ गई, लेकिन आपको ट्रेन की स्पीड तो चाहिए नहीं, ट्रेन की लंबाई चाहिए। तो अब क्या करें, आप किसी एक व्यक्ति को पार करवा दो, पहले ही व्यक्ति को पार करवा दो ना। अब देखो हम कैसे पार करवाते हैं। जब आप पहले व्यक्ति को पार करवाओगे तो 22-2, तो 22-2 की स्पीड काम करेगा। अब इस स्पीड से 22-2 20 की स्पीड से रेलगाड़ी पहला व्यक्ति को पार करने के क्रम में अपनी लंबाई 9 सेकेंड में पार कर रही है, 9 सेकेंड में। ठीक है ना, क्या करें अब यहाँ पर हम 5/18 से गुना कर दें। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही 5/18 से गुना किए, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड सेकेंड गया, 9 दूनी 18, 2 से कटेगा ये 10 बार में, तो 10 बचे कितना, ये 50 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रेन की लंबाई निकाल पाएंगे 10 मीटर, सॉरी 50 मीटर। तो 50 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई और 22 किलोमीटर पर आवर इनका स्पीड हो गया। ये इसका शॉर्टकट था। अब इसी से हम लोग आगे काम करते हैं। एक और बात आपको बता देते हैं कि ये जो मेथड है सेम डायरेक्शन रहने पर भी काम करेगा और अपोजिट डायरेक्शन रहने पर भी काम करेगा। ठीक है, चलो आओ अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दो दोस्त, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी समान दिशा में दो आदमी जिनकी चाल 3 और 5 है उसको 10 सेकेंड और 11 सेकेंड में पार करती है। यदि दोनों आदमी भी समान दिशा में चल रहे हों तो रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगा। अब देखो, जिधर ट्रेन जा रही है उधर ही ये दोनों व्यक्ति भी जा रहा है, तो जिधर ट्रेन जा रही है उधर ही ये दोनों व्यक्ति भी जा रहा है। ठीक है, एक 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एक मेरे दोस्त 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है मेरे दोस्त,
अब ये देखो, ये रेलगाड़ी इन्हें 10 सेकेंड और 11 सेकेंड में पार कर रही है। ठीक है, क्या चाहिए हमें? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बस इसकी स्पीड चाहिए। अगर हम स्पीड फाइंड करेंगे तो कैसे काम करना होगा, मैंने आपको आज ही अभी तुरंत ही बताया है। क्या कि सेम डायरेक्शन में जाएगा ना, तो आदमी ट्रेन को डिस्टर्ब करेगा। आदमी ट्रेन को डिस्टर्ब करेगा कैसे? उसकी चाल में कमी करेगा। तो 3 की चाल से 10 समय तक डिस्टर्ब करेगा पहला आदमी। तो 3 की चाल से 10 समय तक डिस्टर्ब किया तो 30 दूरी तक डिस्टर्ब किया। 5 की चाल से 11 समय तक डिस्टर्ब किया तो 55 की दूरी तक डिस्टर्ब कर दिया, है ना। तो मेरे दोस्त आप ही बताओ, ये दोनों दूरी में कितने का गैप है? तो डिस्टेंस में 25 का गैप है, और टाइम में देख लो 1 का गैप है। तो 1 के गैप से, है ना, यानी समय के गैप से दूरी के गैप में भाग देना है। जो यहां से आएगा वही आपका स्पीड होगा। ठीक है, अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो ये भी किलोमीटर पर आवर में होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। ग्रीन मार्कर से लिखिए। अच्छा ठीक है, ग्रीन मार्कर से लिखते हैं, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, आओ मेरे दोस्त, ये 20 नंबर हो गया। अब 21 नंबर पे आ जाओ। अब देखो कितना आसान है ये, ध्यान दो। एक रेलगाड़ी दो व्यक्ति को 6 सेकंड और 5 सेकंड में पार कर रही है, जो विपरीत दिशा में 5 और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। अब देखिए, जिधर ट्रेन जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन से दो व्यक्ति आ रहा है। एक आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और एक आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, अब ध्यान देना, एकदम ध्यान से देखना मेरे दोस्त। क्या ये देखो, क्या है ना यहाँ पर, आज अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है और दोनों को ये ट्रेन पार कर रही है 6 सेकेंड और 5 सेकेंड में। ठीक है, आज भी ये मेथड मेरे दोस्त आपका काम करेगा। ठीक है, लेकिन आज क्या है कि ये व्यक्ति ट्रेन को डिस्टर्ब नहीं करेगी, यानी ट्रेन की चाल में आज ये कमी नहीं करेगी। जब दो चाल अपोजिट डायरेक्शन में आता है ना तो दोनों ऐड होता है। तो आज ये व्यक्ति अपना स्पीड ट्रेन की स्पीड में ऐड कर देगा, ये भी अपना स्पीड ट्रेन की स्पीड में ऐड करेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दो स्पीड ऐड होके काम करता है। ठीक है दोस्त, तो आप बताओ, ऐड करना यानी सपोर्ट करना। तो ये 5 की स्पीड से सपोर्ट करेगा और ये 10 की स्पीड से सपोर्ट करेगा। तो जो कम सपोर्ट करेगा उसको पार करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो ज़्यादा सपोर्ट करेगा उसको पार करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। और वही तो हो ही रहा है। ठीक है, तो आइए हम वही तरीका का यूज़ करें। बताइए, 5 की स्पीड से 6 समय तक सपोर्ट करेगा तो 6 पंचे 30, कितना दूरी तक सपोर्ट करेगा? 30 की दूरी तक। ये देखिए, 10 की चाल से 5 समय तक सपोर्ट करेगा तो 10 पंचे 50, ये 50 दूरी तक सपोर्ट करेगा, है ना। तो बताइए, दूरी में गैप कितने का? 20 का। और समय में गैप कितने का? 1 का। टाइम गैप से डिस्टेंस गैप को डिवाइड कर दो, यहाँ से आपका 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगा। अगर ये स्पीड मीटर पर सेकेंड में है तो ये भी आपका मीटर पर सेकेंड में होगा। तो मेरे दोस्त, स्पीड तो हमारा आ गया। अब हमें क्या चाहिए? ट्रेन की लंबाई भी तो चाहिए। तो चलिए, ये आपका मीटर पर सेकेंड हो चुका है। अब देखते हैं कैसे हम ट्रेन की लंबाई निकाल पाते हैं। अरे, किसी एक व्यक्ति को पार करवा दो, पहले ही व्यक्ति को पार करवा दो। तो बोलो, इधर से 20, इधर से 5, यानी कि 25 का स्पीड काम करेगा, है ना। और 25 की स्पीड से ये ट्रेन पहला व्यक्ति को कितना देर में पार करेगा? 6 सेकेंड में पार करेगा। सेकेंड से सेकेंड गया, 25 6 150 मीटर। तो 150 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई। तो इस तरह से ट्रेन की लंबाई 150 मीटर और उसकी चाल हमारा 20 हो जाएगा। पहले लंबाई चाहिए फिर चाल चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो मेरे दोस्त, इसको हमने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखना। देखिए, दो ट्रेन, एक व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसको 17 सेकेंड और 27 सेकेंड में पार करती हैं,
और वही दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर रही है। अब सवाल यह है कि उनके चालों का क्या रेशियो होगा। अब बताओ दोस्त, यहाँ पर दो ट्रेन है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, यहाँ एकदम ध्यान से देखना। पहला ट्रेन इस व्यक्ति को 17 सेकंड में पार किया है और दूसरा ट्रेन इस व्यक्ति को 27 सेकंड में पार किया है, और ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को मेरे मित्र 23 सेकंड में पार किया है। जानते हो, अपनी अपनी लंबाई पार करने का टाइम है और ये एक दूसरे की लंबाई पार करने का टाइम है, ठीक है। तो यहाँ देखना, अपनी अपनी लंबाई पार करने का टाइम और एक दूसरे को पार करने का टाइम, यानी सेपरेट सेपरेट वैल्यू और उसी का कंबाइंड वैल्यू, यही एलिगेशन है। तो आइए आज हम एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या? पहला ट्रेन खुद की लंबाई 17 सेकंड में पार की है, दूसरा ट्रेन खुद की लंबाई 27 सेकंड में पार की है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की लंबाई कितने देर में पार की है? तो दोनों ने एक दूसरे को की लंबाई 23 सेकंड में पार किया है, ठीक है, 23 सेकंड में पार किया है। अब आप यहाँ ध्यान से मेरे दोस्त आप देखिए थोड़ा सा, क्या देखिएगा, अपनी अपनी लंबाई 17 और 27 सेकंड में पार किया है और एक दूसरे की लंबाई 23 सेकंड में पार किया है, ठीक है। तो अलग अलग और कंबाइंड इंफॉर्मेशन। तो चलिए इन दोनों का डिफरेंस आप यहाँ लिखिए और इन दोनों का डिफरेंस आप यहाँ लिखिए। जैसे ही आप सिंपलेस्ट करेंगे, ये 2 होगा और ये 3, यानी मेरे मित्र ये 2:3 हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये 2:3 है क्या। अब 2:3 को अगर हम गेस करें तो आप समझो, एलिगेशन में टाइम को लेकर चल रहे हो, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो याद रखना, एलिगेशन में आप समय को लेकर चले हो ना, और समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ध्यान रखना, जिसको भी एलिगेशन में लेके चलेंगे, जिसको भी एलिगेशन में लेकर चलेंगे, उसकी बनावट में जो डिनोमिनेटर में आएगा उसी का ये रेशियो होगा। तो ये दोनों के स्पीड का रेशियो हो गया। बहुत ही आराम से आप स्पीड निकाल सकते हो, 2:3 2:3 2:3, ठीक है ना। देखो 10 अगस्त के आसपास 40 क्वेश्चन वाला टेस्ट आरंभ हो जाएगा, ठीक है। आपको नोटिस दे दिया जाएगा 10 अगस्त के आसपास, ठीक है। चलो, तो ये रहा हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। अब हम 23 नंबर की ओर चलते हैं। इसे देखिए, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी, इक्वल लेंथ का दो ट्रेन एक पोल को 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में क्रॉस करती है, पार करती है। तो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी। अब देखिए मेरे दोस्त, अब यहां पर हेलो सर, नमस्कार, TRE4 है पॉसिबल फॉर मी। मेरा कमेंट्स पढ़िए, लिखिए कमेंट, पढ़ते हैं प्रदीप। अब ध्यान दीजिए, इक्वल लेंथ, समान लंबाई की दो रेलगाड़ी है, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ये दोनों ही रेलगाड़ी एक पोल को पार किया है, कितना कितना देर में। तो पहली रेलगाड़ी पोल को पार किया है 9 सेकेंड में और दूसरी रेलगाड़ी पोल को पार किया है 10 सेकेंड में, ठीक है। हमसे सवाल पूछा गया कि दोनों रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितना देर में पार करेगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त सुनो, अगर आपको टाइम फाइंड करना है तो टाइम बराबर क्या होता है? तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब जानते हो, दोनों ट्रेन एक दूसरे को जब पार करेगा, ठीक है, तो वैसे स्थिति में अपने साथ साथ इसकी भी लंबाई पार करेगा, यानी यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसमें दोनों ट्रेन की लंबाई होगी। लेकिन दुर्भाग्य से हम दोनों ट्रेन की लंबाई नहीं जानते हैं। नीचे दोनों का रिलेटिव स्पीड होगा और हम दोनों की स्पीड भी नहीं जानते हैं। तो ना तो हम दोनों ट्रेन की लंबाई जानते हैं और ना ही दोनों ट्रेन की स्पीड जानते हैं, यानी बिना डिस्टेंस और बिना स्पीड का
क्या हम एक दूसरे को पार कराने का टाइम निकाल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या करना होगा, यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी लगाना होगा। अब देखिए हम यहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी लगाते हैं, ध्यान से आप लोग समझिए उसको, ठीक है। देखो दोस्त, दोनों ट्रेन समान लंबाई की है और दोनों ने पोल को पार किया। आप तो जानते हो कि कोई भी ट्रेन पोल को पार करने के क्रम में सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है। उसने पोल को पार किया, खुद की लंबाई, इसने पोल को पार किया, खुद की लंबाई, और दोनों की लंबाई सेम है। तो हम क्या कहेंगे? तो हम यही कह सकते हैं कि 10 सेकेंड में जो दूरी तय हुआ है, 9 सेकेंड में भी वही दूरी तय हुआ है। और टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट कहता है कि जब अलग अलग समय में बराबर बराबर दूरी तय हो रही हो तो वो दूरी कुछ और नहीं, इस समय का एलसीएम होगा। तो आप समय का एलसीएम ले लीजिए, 90 हो जाएगा। तो ये 90 वो डिस्टेंस होगा जिसको आप 9 सेकेंड में भी ट्रेवल किए हैं, और यही 90 वो भी दूरी होगा जिसको आप 10 सेकेंड में ट्रेवल किए हैं। तब तो दोनों ट्रेन की लंबाई भी आ गया। और अब देखो हम दोनों ट्रेन की चाल कैसे निकालते हैं। 90 मीटर की दूरी 9 सेकेंड में, तो दूरी बटे समय करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड चाल आ जाएगा। 90 मीटर की दूरी 10 सेकेंड में, तो दूरी बटे समय करेंगे तो ये हमारा चाल आ जाएगा। तो लीजिए, अब आप दोनों की स्पीड भी जान गए और दोनों ट्रेन की लंबाई भी जान गए। तो मेरे दोस्त, जब ये एक दूसरे को पार करेगा तो अपने साथ साथ इसकी लंबाई यानी 180 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब दोनों ही स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इधर से 10 इधर से 9, तो 19 मीटर पर सेकेंड की स्पीड काम करेगा। यहाँ मीटर से मीटर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा 180 और बट्टे 19 सेकेंड। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बेहद ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए। हाँ बिल्कुल करवाएंगे। हेलो गुरुजी महाराज, समझ गए विकास, आपका इच्छा पूरा होगा। रुपेश कुमार रोशन, आपकी भी इच्छा पूरा होगा मित्र, ठीक है। आई प्रॉमिस ऑल ऑफ यू, आई सॉल्व एससीईआरटी एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस इन महाभारता बैच। ओके, ध्यान दो मेरे दोस्त। 24 नंबर क्वेश्चन है। क्या है मेरे दोस्त? एक ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और 15 सेकेंड में, ध्यान देना, एक ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 9 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा? ट्रेन की चाल भी पूछा जाता है, दोनों चीज बता देता हूं। देखो, एक रेलगाड़ी है मित्र, और ये एक रेलगाड़ी क्या कर रही है? एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है ना, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार की है? सबसे बड़ा सवाल, जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपने साथ प्लेटफॉर्म को पार करेगी, कितना टाइम? 15 सेकेंड में पार कर रही है, ठीक है। और यही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर रही है तो 9 सेकेंड ले रही है, ठीक है। और आप सबको पता है कि जब कोई ट्रेन किसी पर व्यक्ति को पार करती है तो उस समय में वो व्यक्ति को नहीं, वो अपनी लंबाई पार करती है। यानी हम समझ गए कि ट्रेन 9 सेकेंड में अपनी लंबाई पार कर रही है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जिस वक्त ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी तो वो प्लेटफॉर्म पर लग रही होगी और प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रही होगी। तो जब प्लेटफॉर्म पर लगेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तय होगा, और प्लेटफॉर्म से जब बाहर निकलेगी तो खुद की लंबाई तय होगा। यानी 15 ही सेकेंड में दोनों बात हुआ, प्लेटफॉर्म पर लगना भी और प्लेटफॉर्म से बाहर निकलना भी। आप बताओ जरा सा, ये जो 9 सेकेंड आप देख रहे हो वो क्या है? तो 9 सेकेंड है ट्रेन को खुद के पार करने का टाइम। तो ट्रेन खुद को पार करने में 9 सेकेंड ले रही है, तो 15 सेकेंड में अगर अपने लिए 9 सेकेंड, इसका मतलब प्लेटफॉर्म के लिए, इसका मतलब प्लेटफॉर्म के लिए मेरे दोस्त 6 सेकेंड। यानी केवल 6 सेकेंड में ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग जा रही है। और हमें अच्छी तरह पता है कि ट्रेन की प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? 150 मीटर। अब आप ही बताइए, क्या यहाँ से स्पीड आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। कोई भी ट्रेन
150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर अगर 6 सेकेंड में लग जा रही हो, इसका मतलब क्या है, 25 मीटर पर सेकेंड। तो 25 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, ये ट्रेन की स्पीड हो गई। अब इसी स्पीड से ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी भी होगी और इसी स्पीड से ट्रेन ने खुद को पार भी किया होगा। तो बताइए, 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेन ने खुद को पार किया है कितना, 9 सेकेंड में। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई क्या होगी, 225 मीटर होगी। तो 225 मीटर ट्रेन की अपनी लंबाई होगी और साथ ही साथ ये ट्रेन की स्पीड होगी। ठीक है, चलो मेरे दोस्त, तो इतना काम आप लोगों ने कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही लाइक का बटन भी प्रेस होते रहना चाहिए, लाइक विक भी करते रहो और काम भी करते रहो। अब आओ 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है मेरे दोस्त, 180 मीटर लंबे पुल को एक एक व्यक्ति 180 मीटर लंबे पुल पर खड़ा है। ठीक है, अब देखिए, एक ब्रिज है जो 180 मीटर लंबा है, इस पर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, अब ये आदमी क्या करता है, वह आदमी ऑब्जर्व करता है कि एक रेलगाड़ी पुल को 20 सेकेंड में और उसे 9 सेकेंड में पार करती है। यानी एक आदमी ने ऑब्जर्व किया कि ट्रेन पुल को जो पार किया है, ब्रिज को जो पार किया है, उसमें वो 20 सेकेंड का टाइम लिया है। लेकिन इस ट्रेन ने इस व्यक्ति को पार किया है तो केवल 8 सेकेंड का टाइम लिया है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो उस टाइम में वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है। ठीक है मेरे दोस्त। हम्म, धन्यवाद प्रदीप भाई, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। रिपीट कर दीजिए गोपाल, वही क्वेश्चन यहाँ पर है, आप सही से देखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखो ये हमारा एक ये एक ब्रिज है, ये हमारा एक पुल है, 180 मीटर लंबा है। ठीक है, और इस पर मेरे दोस्त एक आदमी खड़ा है और ये आदमी ऑब्जर्व करता है कि ये रेलगाड़ी जब उस आदमी को पार किया तो 8 सेकेंड लिया, और जब ये रेलगाड़ी अपने साथ उस पुल को पार किया है तो 20 सेकेंड का टाइम लिया है। ठीक है, अब आप ही बताइए, जब आज जब वो ट्रेन ब्रिज को पार करेगा तो उस समय अपनी भी लंबाई पार करेगा और ब्रिज को भी पार करेगा। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रेन अपने लिए 8 सेकेंड ले रहा होगा, है ना। क्यों, क्योंकि ट्रेन जिस टाइम में किसी आदमी को पार किया है, तो कहते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करता है तो वहां सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार करता है। यानी कि ये 8 सेकेंड में आदमी को नहीं, खुद की लंबाई पार किया, तो 8 सेकेंड खुद के लिए। तो बोलिए साहब, अपने साथ पुल को पार किया 20 सेकेंड में और 20 सेकेंड में खुद के लिए 8 सेकेंड, इसका मतलब पुल के लिए 12 सेकेंड। तभी तो जोड़ेंगे तो 20 हो पाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब आप पुल की लंबाई जान रहे हो 180 मीटर, है ना। तो क्या करेंगे, यहां से आप स्पीड निकाल पाओगे। आपकी जो ट्रेन है 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर 12 सेकेंड में पार कर रही है, तो क्या हो जाएगा मित्र, ये हमारा 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हो उसी स्पीड से इस ट्रेन ने खुद की लंबाई भी पार किया होगा। तो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसने अपनी लंबाई 8 सेकेंड में ट्रेवल कर लिया। सेकेंड से सेकेंड गया, 15 × 120 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई। ठीक है, बहुत आप करोगे तो आप इस 15 मीटर पर सेकेंड को 18/5 से गुना करोगे, और 18/5 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की लंबाई 120 और ट्रेन की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आइए,
आइए इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है। ये हमें कहता है कि एक ट्रेन जिसकी चाल 117 किलोमीटर पर आवर है, एक पोल को पार किया है 17 सेकेंड में। जब ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या टाइम लेगी? यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई के बराबर है तो आप ही बताइए। ये रहा आपका ट्रेन। अब ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार किया, सॉरी एक पोल को पार किया है 17 सेकेंड में, ठीक है। लेकिन जब यही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना टाइम लेगी? तो मेरे दोस्त कहते हैं कि जितना बड़ा ट्रेन है उतना ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, यानी दोनों की लंबाई सेम है, ठीक है। आप पहले इस चीज को ऑब्जर्व करो। अगर कोई ट्रेन किसी पोल को पार कर रही है 17 सेकेंड में, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि 17 सेकेंड में पोल को नहीं, खुद को पार कर रही है। यानी कोई ट्रेन खुद की लंबाई 17 सेकेंड में पार कर रही है, ठीक है। तो आप ही बताइए, जब खुद की लंबाई 17 सेकेंड में पार कर रही है तो मेरे दोस्त अपनी लंबाई 17 सेकेंड में पार करेगी, तो अपने ही जितना लंबा प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो यहां भी 17 ही सेकेंड लेगा। आप कहोगे हाँ जी सर, लेकिन जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी उस समय तो अपने साथ साथ इसको पार करेगी, है ना। तो खुद के लिए भी 17 सेकेंड और प्लेटफॉर्म के लिए भी 17 सेकेंड, यानी कुल मिला के कितना, इसको 34 सेकेंड लग जाएगा। अब सवाल यहाँ है कि जब प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई के बराबर है तो ट्रेन अपनी लंबाई जितना देर में पार करेगी प्लेटफॉर्म की लंबाई भी उतना ही देर में पार करेगी। तो आंसर 17 क्यों नहीं होगा, 34 सेकेंड आंसर क्यों होगा? 34 सेकेंड इसलिए आंसर होगा क्योंकि किसी ट्रेन के द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में दो प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस ये होता है कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर लगती है तो प्लेटफॉर्म की दूरी तय होता है, और जैसे जैसे प्लेटफॉर्म से बाहर निकलती है तो फिर अपनी लंबाई तय करती है। इसीलिए किसी प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब खुद की भी लंबाई पार करना, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार करना। तो प्लेटफॉर्म पर लगना और प्लेटफॉर्म से बाहर निकलना, दोनों ही टाइम को जब आप जोड़ेंगे तो ये समय आएगा जिसमें ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी। इसका मतलब है कि 34 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो, थैंक यू वेरी मच। मेरे दोस्त कट ऑफ के बारे में मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है और कट ऑफ के बारे में बात करने के लिए नवीन सर अधिकृत हैं और वही इस सब चीज़ों का रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद आपके सामने तथ्यों के साथ रखते हैं, ठीक है। और जिसका रिसर्च मैंने नहीं किया हो उस पर बात नहीं करना है, ठीक है। तो मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, ओके। और सर ने जो आपको कट ऑफ दिया है वो एक बेहतरीन एनालिसिस है, क्योंकि उस एनालिसिस को हमने भी देखा था, ठीक है। बाकी आप वेट कर लो, जैसे ही आपका आंसर की और रिजल्ट आता है तो आप बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ ये रिसर्च किस प्रकार का था। दूसरी बात मेरे दोस्त, ये हम लोगों ने ये अनुमानित है, ठीक है। हो सकता है 1-2 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि एग्जैक्ट जो दिया गया वही हो सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रोधित नहीं होना है, वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना है, ठीक है। आओ अब इसे मेरे दोस्त देखो, ये क्या है। एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकेंड में पार किया है, जबकि 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में मेरे मित्र ये 100 सेकेंड लिया है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई क्या होगा? अब आपको ये बात पता होना चाहिए, जब कोई ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वहां अपने साथ साथ 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, और इसके लिए मेरे मित्र वो 60 सेकेंड का टाइम ले रहा है, ठीक है। फिर वही ट्रेन 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया तो अपने साथ साथ 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया, इसके लिए उन्होंने 100 सेकेंड का टाइम लिया। तो जब कोई ट्रेन अपने साथ साथ 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया तो 60 सेकेंड, और अपने साथ साथ जब 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया है तो 100 सेकेंड, ठीक है। और जानते हो दोस्त, दूरी बटे समय चाल, दूरी बटे समय चाल, दोनों चाल एक ही ट्रेन का, इसलिए बराबर हो गया। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, बताइए 20 या 60 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा। 5 से आप इधर गुना करेंगे,
5t और प्लस ये हमारा 2000 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से देखोगे ये 3t और प्लस मेरे दोस्त ये 2400 हो जाएगा। 5t में 3t आ जाएगा तो 2t हो गया, और ये 2000 जाके घटेंगे 400 होगा। तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई हमारा 200 मीटर आ जाएगा। तो मेरे दोस्त 200 मीटर हमारा सही हो गया, यानी कि 200 मीटर इस ट्रेन की लंबाई हो गई। हालांकि मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जो आप वेरी सिंपल वे में बना लोगे, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर चाल पूछ लिया तो टी का मान इधर या इधर बैठा दोगे, चाल निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करके कैसे काम कर सकते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दो। 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म जब था तो 60 सेकेंड लगा। जब प्लेटफॉर्म 800 मीटर लंबा हो गया तो हमारा 100 सेकेंड लग गया। आप ही बताइए दोस्त जरा सा ध्यान से कि जब ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया होगा तो वहां भी अपने साथ साथ 400 को पार किया होगा। जब 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया होगा तो यहां भी खुद के साथ 800 मीटर को पार किया होगा, ठीक है। तो यहां 60 सेकेंड, यहां मेरे दोस्त 60 सेकेंड और यहां पर 100 सेकेंड। क्या कारण है? कारण यह है, देखिए ट्रेन तो दोनों ही जगह खुद को पार कर रहा है, यानी ट्रेन यहां भी और ट्रेन यहां भी। तो ट्रेन यहां भी खुद को पार किया है, यहां भी खुद को पार किया है। इसका मतलब टाइम का ज्यादा लगना इसके लिए ट्रेन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबल है ना। अब देखो ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई जैसे ही 400 मीटर बढ़ गया तो टाइम कितना ज़्यादा लगने लगा मेरे मित्र? 40 सेकेंड ज़्यादा लगने लगा। इसका मतलब है कि 10 मीटर पर सेकेंड। अब 10 मीटर पर सेकेंड ट्रेन की स्पीड हो गई, ठीक है। अब आप यहीं पर देख लो कि ट्रेन अपने साथ साथ 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया तो 60 सेकेंड लगा। अब बताइए ना, जिस ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो, अगर वो 60 सेकेंड में खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म को पार किया तो मेरे दोस्त कितना दूरी तय हुआ होगा? 600 मीटर की दूरी तय हुआ। अब 600 मीटर में ट्रेन भी है और प्लेटफॉर्म भी है, तो 600 में अगर प्लेटफॉर्म 400 है तो ट्रेन कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो आप इसी चीज को मेरे दोस्त ऐसे भी कर सकते हो, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रखते हो और क्या आपका एफर्ट है, ठीक है। आओ, ये था हमारा 27 है। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। ये क्या है? अब ये कहता है कि दो ट्रेन जिनकी लंबाई 177 एंड 123 मीटर है, उनकी चाल 22 किलोमीटर पर आवर और 23 किलोमीटर पर आवर है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार कर रही है। कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी? ठीक है। अब देखिए, समय हमसे पूछा है और हम सभी लोग जानते हैं टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। और जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो अपने साथ साथ उसकी लंबाई पार करेगी। तो 177 और 123 अपने साथ साथ इसकी लंबाई, तब तो मेरे दोस्त टोटल 300 मीटर की दूरी हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो दोनों स्पीड ऐड होके काम करेगा। 22 और 23 45 किलोमीटर पर आवर। आप क्या कीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पर 5/18 से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मीटर और पर सेकेंड, ठीक है। आप ये देखोगे मीटर से मीटर हमारा कैंसिल आउट हुआ। 9 दूनी 18, 9 पचे 45, ठीक है। अब देखिए 5 पचे 25, 25 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 2 जाके ऊपर गुणा हो जाएगा तो 24 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, आप आराम से इसको कर पा रहे हो, कहीं दिक्कत नहीं है। प्रदीप कह रहे हैं कि 4.0 में सर कितना मैथ्स की वैकेंसी रहने का उम्मीद है? ये तो डाटा आने के बाद ही पता चलेगा दोस्त, हवा में तीर चलाना अच्छी बात नहीं है। अब ये देखिए, इसकी बात करें हम मेरे दोस्त, ये कहता है 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी खुद से आधी की लंबाई का एक अन्य ट्रेन जो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है उसे 12 सेकेंड में पार किया है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड में पार किया है। तो बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा? अब सवाल ये है कि ये जो यह रेलगाड़ी वर्ड का इस्तेमाल है ये किस रेलगाड़ी के लिए है? यहीं पर बंदा फंस जाता है और पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाता है। एक बार ऑब्जर्व कीजिए, 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी स्वयं की आधी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी
जो 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है उसको 12 सेकेंड में पार करती है। तो आ रही है 42 वाली, उसको पार करती है इधर वाली, यानी कौन पार करती है? 48 की स्पीड वाली। तो 48 की स्पीड वाली उधर से आने वाली एक ट्रेन को पार कर रही है। इसका मतलब है कि मेरे दोस्त इसी को सब्जेक्ट बनाया गया है, ठीक है। और इसी के विषय में लिखा गया है आगे कि इसने 42 की चाल वाली ट्रेन को 12 सेकेंड में पार किया है और यही ट्रेन प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड में पार किया है। लैंग्वेज समझना होगा और तब जाके आप एरिथमेटिक को सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे नहीं। ठीक है, चलो। तो मेरे दोस्त यहां पर हमारा 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाला जो ट्रेन है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे 42 किलोमीटर की स्पीड वाली ट्रेन को कितना देर में पार किया है मित्र? तो इसको पार किया है 12 सेकेंड में, ठीक है। और यही 48 की स्पीड वाली जो ट्रेन है, यही हमारा जो ट्रेन है, ये एक प्लेटफॉर्म को पार किया है। तो जब प्लेटफॉर्म को पार किया होगा ट्रेन 1, तो अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को पार किया होगा, ठीक है। और कितना देर में पार किया है? 45 सेकेंड में पार किया है, ठीक है। कोई बात नहीं। हम एक चीज जानते हैं कि ये जो ट्रेन जा रही है ना, इसकी लंबाई से आधी लंबाई की ट्रेन जो 42 की स्पीड से आ रही है, यानी इसकी लंबाई अगर 2x का रहा होगा तो इसकी लंबाई हमारा x का ही रहा होगा। कहोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे बताओ, जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो अपने साथ साथ उसकी भी लंबाई पार करेगी, है ना। तो आइए देखते हैं क्या डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। इधर से 42, इधर से 48, उधर से 42, यानी 90। तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन ने दूसरे ट्रेन को 12 सेकेंड में पार किया है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त? ये हमारा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड सेकेंड चला गया, 18×5 = 90, यानी इसमें मेरे दोस्त 25 × 12 300 मीटर हो जाएगा। अब 300 मीटर में कौन अपने साथ साथ इसकी लंबाई यानी 2x और एक x, ये हो जाएगा 3x। 3x बराबर 300, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 100। x बराबर क्या हो जाएगा? 100। तो मेरे दोस्त x बराबर हमारा 100 हो गया। तो आप ही बताइए 2x बराबर क्या होगा? फिर तो ये हमारा 200 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। तो ये 200 मीटर लंबा ट्रेन है, ठीक है। और इसने प्लेटफॉर्म को पार किया 45 सेकेंड में। तो आप ही बताइए, जब ये प्लेटफॉर्म को पार किया होगा तो अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को पार किया होगा, बिल्कुल। तो चलिए, ट्रेन 1 अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को पार किया है। प्लेटफॉर्म की चाल तो होती नहीं है, ट्रेन अपनी ही चाल से पार किया होगा। तो 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से इसने अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड में पार किया है। आप तुरंत यहाँ 5/18 से गुना कीजिए। जैसे ही 5/18 से गुना करते हैं, ये किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 9 दूनी 18, 9×5 = 45, और इससे मेरे दोस्त हम इसको काट देंगे 12 बार में। तो ये 12×5 = 60, और 60×5 ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 300 ही हो जाएगा, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिसिंग हुआ है। हाँ, 2 से काटेंगे, ये 24 बार में कटेगा। ओके मेरे दोस्त, चलो। अब ये हमारा हो गया 24×5 = 120 और 25 600, 600 मीटर। तो 600 मीटर में ट्रेन 1 भी है और प्लेटफॉर्म भी है। तो ट्रेन 1 तो हमारा 200 मीटर का है, तो प्लेटफॉर्म क्या होगा? तो प्लेटफॉर्म हमारा 400 मीटर का होगा, 400 मीटर, ठीक है। तो चलिए, प्लेटफॉर्म हमारा 400 मीटर का हो गया। लाइव कब तक चलेगा मेरे दोस्त? हमारा टाइम 10:30 तक रहता है, 9 से 10:30। तो हम 10:30 तक रहेंगे। 1.5 घंटा हमारी क्लास चलती है, बस 1.5 घंटे। कल से जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे तो हम 2 घंटे लेकर चलेंगे। हो गया ये? आओ, थैंक यू वेरी मच। अब देखो इसे, 2 रेलगाड़ी समान दिशा में समांतर पटरी पर 30 और 58 की स्पीड से चल रही है। धीमी रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति ये महसूस करता है कि तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी उसे पार करने में 18 सेकेंड का टाइम ले रही है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा? अब देखो मेरे दोस्त,
धीमी गति से चलने वाली जो ट्रेन है वो कहीं ना कहीं आगे आगे जा रही होगी, ठीक है, आगे आगे जा रही होगी धीमी की स्पीड वाली ट्रेन, ठीक है। और मेरे दोस्त इसी में व्यक्ति बैठा हुआ है, ये व्यक्ति ऑब्जर्व करता है कि इसके पीछे से एक रेलगाड़ी आ रही है जो 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, ठीक है। और ये जो ट्रेन है ना, इस आदमी को पार किया है कितने देर में, तो 18 सेकेंड में पार किया है, ठीक है मित्र, 18 सेकेंड में। अब हमसे ये कह रहा है कि फास्ट ट्रेन की लंबाई बताइए। एक बात बताऊं, यहाँ आप स्लो ट्रेन की, चूंकि दोनों लंबाई के ट्रेन की लंबाई में कोई संबंध है दिया हुआ नहीं है, तो जब दोनों ट्रेन की लंबाई में कोई संबंध नहीं दिया है तो आप यहाँ जिस ट्रेन में ये व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई आप निकाल भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस 18 सेकेंड में इस ट्रेन ने इस व्यक्ति को पार किया है, उस ट्रेन को नहीं। इसीलिए इस ट्रेन की लंबाई आप इस वक्त नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी ट्रेन को पार करे या कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, इस स्थिति में जो दूरी तय होता है वो उसी ट्रेन की लंबाई होती है जिसको व्यक्ति पार कर रहा होता है, या जो ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा होता है। तो आज इस व्यक्ति को फास्ट ट्रेन पार कर रही है, तो यहां जो दूरी तय होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ इस फास्ट ट्रेन की लंबाई होगी। स्लो ट्रेन को पार किया नहीं तो उसकी लंबाई यहां पर क्यों होगी? तो यहां से जो दूरी तय होगा वो सीधा सीधा फास्ट ट्रेन की लंबाई निकलेगा, ठीक है। और मेरे दोस्त दूरी कोई भी हो, आप जानते हो 4 गुना समय ही होता है, बिल्कुल। तो इधर से देखिए 58 और इधर मेरे दोस्त देखिए ये 58 की स्पीड से ट्रेन जिधर जा रही है व्यक्ति भी उधर ही जा रहा है, लेकिन किस स्पीड से? तो व्यक्ति जिस ट्रेन में बैठा है उस ट्रेन की स्पीड से खुद भी गतिशील होगा। तो 58 और ये मेरे दोस्त 30, तो क्या स्पीड काम करेगा? तो 58 माइनस 30 यानी 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड काम करेगा। कितना देर तक? तो मित्र मेरे 18 सेकेंड तक, ठीक है। आप क्या करो, इसको 5/18 से गुना कर दो ताकि ये तुम्हारा बदल जाए मीटर पर सेकेंड में। सेकेंड से सेकेंड हमारा कट गया, ठीक है। अब ये 18 से 18 भी हमारा कट गया। फाइनली हमारा 28 पंचे 140 मीटर हो जाएगा। तो 140 मीटर इस ट्रेन की लंबाई हो गई। आप वॉचिंग पर्सन से मत जाओ मेरे दोस्त, ये वॉचिंग कल से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये ट्रेन बहुत ही आसान टॉपिक होता है जो सभी को लगभग आता है, ठीक है। और मैंने अभी अभी ये मैराथन स्टार्ट किया है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बहुत जल्द ही। हो गया ये, थैंक यू। आओ अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, देखते हैं ये क्या है। मित्र मेरे ये 31 नंबर क्वेश्चन कहता है दो रेलगाड़ी में से एक की लंबाई दूसरे से 100 मीटर अधिक है। वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो एक दूसरे को 18 सेकेंड में पार करते हैं, और जब वो मेरे दोस्त समान दिशा में चलते हैं तो एक दूसरे को 90 सेकेंड में पार करते हैं। यदि धीमी चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो 36 किलोमीटर पर आवर, तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल और रेलगाड़ियों की लंबाई, यानी दोनों रेलगाड़ी की लंबाई बताना है और फास्ट ट्रेन की स्पीड बताना है। बहुत ही आसान है मेरे दोस्त। एक बात बताऊं, थोड़ा बहुत आपको टेक्नोलॉजी अपना भी यहाँ लगाना होगा। क्या टेक्नोलॉजी लगाना होगा? सवाल ये है कि फास्ट ट्रेन पहले रहेगा या स्लो ट्रेन पहले रहेगा। तो मेरे मित्र स्लो ट्रेन आगे रहेगा, तभी तो फास्ट ट्रेन उसको पार कर पाएगी, है ना। ये फास्ट ट्रेन पीछे रहेगा, स्लो ट्रेन आगे रहेगा, तभी तो ये उसको ओवरटेक करेगी, ठीक है, थैंक यू। अब हम ये जान रहे हैं स्लो ट्रेन की स्पीड हमारा 36 किलोमीटर पर आवर है। फास्ट ट्रेन की स्पीड नहीं जानते हैं तो x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है। अब दोनों की स्पीड क्या बोला है? दो रेलगाड़ी जो है ना वो एक की लंबाई दूसरे से 100 मीटर ज़्यादा है। अगर दूसरे की लंबाई को x मान लिया जाए तो मेरे दोस्त पहले वाला उससे 100 ज़्यादा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। फिर हमसे क्या कहा कि सर अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले
ध्यान देना अच्छे से, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो एक दूसरे को पार करता है कितना देर में, 18 सेकेंड में पार करता है, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलता है, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलता है तो वैसी स्थिति में एक दूसरे को पार करता है कितना देर में, एक दूसरे को 90 सेकेंड में, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त परिस्थिति जो भी हो, चाहे एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में पार करे चाहे अपोजिट डायरेक्शन में पार करे, लेकिन डिस्टेंस सेम ही तय होगा, यानी अपने साथ साथ ये इसकी लंबाई जरूर ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर दो सिचुएशन है, हम दोनों को एक ही रूप में एक ही बार में लिख देते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, जब दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार कर रहा होगा उस समय स्पीड क्या काम करेगा, स्पीड ऐड होके काम करेगा, यानी x + 36 इस स्पीड से, ठीक है। इस स्पीड से एक दूसरे की लंबाई कितना देर में है, तो मेरे मित्र 18 सेकेंड में पार कर रहा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे इसको 5/18 से गुणा करेंगे ताकि ये मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा, ठीक है। तो चलो x + 36 की स्पीड से एक दूसरे की लंबाई 18 सेकेंड में पार किया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे 90 सेकेंड लगेगा, लेकिन 90 सेकेंड में यहां भी एक दूसरे की ही लंबाई पार करेगा, ठीक है। तो यहां पर फिर से स्पीड क्या काम करेगा, सेम डायरेक्शन में जब जाएंगे तो x - 36, तो आप सीधे सीधे कहिए x - 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड काम करेगा। और मेरे दोस्त इस स्पीड से एक दूसरे की लंबाई कितना देर में, 90 सेकेंड में पार कर जाएगा, ठीक है। आप बहुत करोगे, 5/18 से यहाँ गुना करोगे तो ये मीटर पर सेकेंड में बदलेगा, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा मीटर हो जाएगा, यहाँ भी सेकेंड सेकेंड कट जाएगा मीटर हो जाएगा। जानते हो ये इस चाल से 18 सेकेंड में भी एक दूसरे की लंबाई पार किया है और इस चाल से भी 90 सेकेंड में एक दूसरे की लंबाई पार किया है। यहाँ भी दोनों ट्रेन की लंबाई है और यहाँ भी दोनों ट्रेन की लंबाई है। चलो इसे बराबर कर देते हैं, अब सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही सॉल्व करते हैं तो मेरे मित्र ये हमारा 5/18 चला गया, किलोमीटर पर आवर किलोमीटर बराबर कट गया, और मेरे दोस्त सेकेंड से सेकेंड भी हमारा कट गया, और 18 से आप इसे काटेंगे 5 बार में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा x + 36 और बराबर यहाँ पर 5 से गुना होगा तो 5x और -180, 5x इधर आएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, और ये चाके घट जाएगा उस पार, -216 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए x का मान हो गया 54, तो 54 किलोमीटर पर आवर, हालांकि यहाँ पर कोई यूनिट इसका नहीं है, बस 54 है। तो 54x का मान मेरे दोस्त आ गया है, वही x का मान आप यहाँ बैठा देंगे तो 54 किलोमीटर पर आवर आपको दिख जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। जानते हो ये आपका आधा ऑपरेशन हुआ, अभी आधा ऑपरेशन और करना है क्योंकि आपको एक दूसरे की लंबाई भी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त हम क्या करते हैं, किसी एक डायरेक्शन में पार करवा देते हैं, तो यही अपोजिट डायरेक्शन में पार करवा देते हैं। तो क्या चाल काम करेगा, इधर से 54 इधर से 36, तो 54 और +36 यानी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की लंबाई पार किया है कितना देर में, तो मेरे मित्र 18 सेकेंड में, ठीक है। अब सवाल यहाँ ये है कि 54 + 36 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की लंबाई इन्होंने 18 सेकेंड में पार किया है, एक दूसरे की लंबाई 18 सेकेंड में पार किया है। तो मेरे दोस्त आप एक काम करो, यहाँ 5/18 से गुना कर दो, इससे क्या फायदे होंगे, तो इससे जो आपका किलोमीटर पर आवर है ये मीटर पर सेकेंड में बदलेगा, सेकेंड से सेकेंड भी जाएगा, ठीक है, सेकेंड से सेकेंड भी जाएगा और 18 से 18 भी जाएगा। तो यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 9×5 = 45 यानी 450 मीटर आपको दिखेगा। आखिर ये 450 क्या है, तो अपने साथ साथ दूसरे की लंबाई पार किया है, यानी वो दोनों की लंबाई है। तो जब दोनों की लंबाई हम देखेंगे एक साथ तो x + 100 और ये हमारा x है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x + 100। तो यहाँ से मेरे मित्र 2x 100 जाके यहाँ पर घट जाएंगे, तो 2x का मान हो जाएगा 350, x का मान क्या हो जाएगा 175। अब 175 अगर एक का लेंथ हो गया, इसका लेंथ हमारा 175 हो गया, तो इसका हमारा क्या होगा 275 हो जाएगा। तो ये हमारा 275 और 175 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
अरे छोड़ो ना मेरे दोस्त, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इसको एक्स एक्स छोड़ करके इसको पी ही मान लो, क्या दिक्कत है? इसको पी ही मान लो, तो यहाँ पर पी हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा पी का मान आ जाएगा। हो गया, पी मान लो, काहे एक्स मानेगा, कंफ्यूज नहीं करेगा। विक्रम कुमार यादव, मैं आपका कमेंट देख चुका हूँ, मैं आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो ये हमारा 31 है। आइए मेरे दोस्त, अब हम 32 की ओर बढ़ते हैं। चलिए काम करते हैं हम लोग। बीपीएससी, अब देखो ये क्या है मेरे दोस्त, ये दो रेलगाड़ियां 45 और 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समांतर पटरी पर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक दूसरे को 8 सेकेंड में पार की है। तो एक दूसरे को 8 सेकेंड में पार करेगी ना, तो अपने साथ साथ दूसरे की लंबाई पार करेगी, यानी दोनों का कंबाइंड लेंथ आ जाएगा। ठीक है, और जब ये ट्रेन ने उसी रफ्तार से सेम डायरेक्शन में चलती है, तो तेज रफ्तार चल रही ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति दूसरे ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ियों की लंबाई क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आइए हम देखते हैं। दो केस है, पहला केस में क्या है, दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, और एक का स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, एक का है 36 किलोमीटर पर आवर। और मेरे दोस्त आप यहाँ देखना, दोनों एक दूसरे को पार कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, कितने देर में? 8 सेकंड में। ठीक, आप एक केस यहीं पे सॉल्व कर लो। ठीक है, क्या सॉल्व करोगे कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करे, चाहे सेम डायरेक्शन में पार करे, अपने साथ साथ दूसरी की लंबाई लेके आएगा। कहोगे हाँ सर, अपने साथ साथ दूसरी की लंबाई, यानी जो दूरी तय होगी उसमें दोनों ट्रेन की लंबाई होगी, है ना? किसकी किसकी? ट्रेन 1 की और ट्रेन 2 की। ठीक है, तो एक दूसरे की लंबाई किस स्पीड से? इधर से 45, इधर से मेरे दोस्त 36, यानी 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे को 8 सेकेंड में पार किया है। ठीक है, तो आप एक काम कर लो, यहाँ पर 5/18 से गुना कर लो, तो मेरे दोस्त क्या होगा? 9 दूनी 18, 9 निमे 81, और यहाँ से इसको हम काट देंगे 4, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से मेरे दोस्त हमारा हो जाएगा ये 45, 45 4 180। अब 180 मीटर में दोनों ही ट्रेन है, ट्रेन 1 भी है और ट्रेन 2 भी है। ठीक है, अब अगर हम ऑप्शन देख लें कि 180 दोनों ट्रेन की जो कंबाइंड लेंथ है 180, देखो तो ना तो दोनों मिल के 180 यहाँ पर है, ना ही यहाँ पर है, ना ही यहाँ पर है, यहाँ पर मेरे दोस्त है। ठीक है, दोनों मिलकर 180, तो आंसर तो यही हो गया। लेकिन मेथड से सॉल्व कैसे करोगे? आओ जरा सा मेथड से सॉल्व करा दें। ठीक है, क्या? अब देखिए हमें क्या कह रहा है कि जब ये दोनों ही ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाएंगे, जब ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ये 45 की स्पीड वाली ट्रेन और मेरे दोस्त 36 की स्पीड वाली ट्रेन, जब ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो कहता है कि जो तेज रफ्तार से चल रही है उसमें एक व्यक्ति बैठा है, यानी तेज रफ्तार से चल रही ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, और इस व्यक्ति ने फील किया कि इसने दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार किया है, 30 सेकंड में। ठीक है, और मैंने आपको कुछ ही देर पहले समझाया था कि कोई व्यक्ति किसी ट्रेन को पार करे या कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, इस कंडीशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो उसी ट्रेन की लंबाई होगी जिसको इस व्यक्ति ने पार किया है ना? यानी यहाँ इस व्यक्ति ने धीमी ट्रेन को 30 सेकंड में पार किया है, इसका मतलब यहाँ जो दूरी तय होगा उसमें स्लो ट्रेन की ही लंबाई आएगी, स्लो ट्रेन की। ठीक है, तो 30 सेकंड में इस व्यक्ति ने स्लो ट्रेन को पार किया है। ओके मेरे दोस्त, तो आइए स्लो ट्रेन का हम लेंथ निकाल लें। अब देखिए ये 45 की स्पीड से चल रही है, 36 की स्पीड से चल रही है, सेम डायरेक्शन में है तो घटकर काम करेगा, तो 45 और -36 इस स्पीड से ये स्पीड काम करेगा, और इस स्पीड से इस व्यक्ति ने इस ट्रेन को कितना देर में? तो मेरे मित्र 30 सेकंड में पार किया है। ठीक है,
क्या करना चाहिए आपको, तुरंत यहाँ 5/18 से गुना करना चाहिए। कीजिए। अब जैसे ही आप करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट होगा, सेकेंड से सेकेंड हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्त 6 दूनी 18, सॉरी 6 तिया 18, और मेरे दोस्त यहाँ 6 पंचे 30। ऐसे मत काटो, आप ऐसे काटो। ये 9 है, 9 दूनी 18 होगा, 9 से इसको 2 से काटोगे 15 होगा, 15 पचे हो जाएगा 75। तो मित्र मेरे क्या हो गया, स्लो ट्रेन की लंबाई 75। अब दोनों ट्रेन का एक साथ 180 है, जिसमें एक हमारा 75 हो गया, तो निश्चित तौर पर दूसरा हमारा 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105। तो ये 105 एंड 75। चलो मेरे दोस्त, ये हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है। आइए 33 पर चलते हैं। आज मेरे दोस्त इस चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है, और चाहे वॉचिंग पर्सन कितना भी कम हो जाए, लेकिन आज मुझे इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट करने पर आपका फेथ बना रहता है, और आपका फेथ बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, चलो ध्यान दो। आप हम पर विश्वास करते हो तो मेरा भी काम है आपको सही चीज दिया जाए, ओके, और पूरा दिया जाए। देखो दोस्त, एक रेलगाड़ी, सॉरी 2 रेलगाड़ियां हैं, 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 100 मीटर और 80 मीटर है, समांतर पटरी पर चल रही है। ये जब विपरीत दिशा में एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती है, मतलब जब ये विपरीत दिशा में जाती है तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती है। पर यदि जब ये एक ही दिशा में जाती है तो धीमी गाड़ी को पार करने में, मतलब स्लो ट्रेन द्वारा धीमी ट्रेन को पार करने में, या यूं कहें एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड लगता है। तो दोनों की चाल क्या होगी, बहुत ही आसान है। देखो दोस्त, ये 2 ट्रेन है, ठीक है। अब दोनों ट्रेन, यहाँ पर 2 कंडीशन है मित्र। क्या कंडीशन है, 2 ट्रेन फर्स्ट कंडीशन में अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। इसकी लंबाई 100 मीटर है और इसकी लंबाई हमारा 80 मीटर है, और दोनों ट्रेन चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो 9 सेकेंड का टाइम लेती है एक दूसरे को पार करने का, है ना। लेकिन जब ये दोनों ही ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती है, 100 मीटर वाली और 80 मीटर वाली, तो ये एक दूसरे को पार करने में मेरे दोस्त 18 सेकेंड का टाइम ले रही है। आपको क्या, हाँ जी सर, दोनों ट्रेन की चाल बताओ। एक काम करो, इसकी स्पीड को ये मान लो और इसकी स्पीड को भी मान लो। ठीक है, जानते हो जब 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड ऐड होके काम करेगा, यानी दोनों की स्पीड जुड़ के काम करेगा। और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपने साथ साथ इसकी लंबाई यानी 180 मीटर की दूरी ये पार करेगा 9 सेकेंड में। तो यहाँ से जो स्पीड हमारा आएगा वो मीटर पर सेकेंड में, जैसे ही 18/5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। 45 चौको और 18 चौके 72, 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। A+B हमारा। ठीक है मेरे दोस्त, दूसरी बात, जब ये अपोजिट जब ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा स्पीड घटकर काम करेगा। ठीक है, लेकिन इस बार भी डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल होगा, 180 मीटर, है ना। और टाइम कितना लगेगा मेरे दोस्त, 18 सेकेंड का टाइम लगेगा। आप जैसे ही 18 से इसको काटेंगे तो यहाँ तो मीटर पर सेकेंड है, तुरंत 18/5 से गुना कर दो, किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो मेरे दोस्त ये हमारा 90, 90 दूनी 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, सेम अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर क्या स्पीड है, सेम डायरेक्शन में जाने पर क्या स्पीड है, दोनों हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करना चाहिए हमें, तुरंत दोनों इक्वेशन सॉल्व करना चाहिए। अब दोनों को ऐड करोगे तो बी से बी चला जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा, ऐड करने पर 108 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जैसे ही आप 2 से काटोगे तो ए जो निकल जाएगा वो 54 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा। अब आप ही बताओ, जब दोनों मिलके है 72, जिसमें एक 54 है तो दूसरा 18 ही होगा, है ना। तो दूसरा मेरे दोस्त हमारा हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा।
हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल कंप्लीट हम करवा रहे हैं, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल काम करेगा ये, हर एग्जामिनेशन में मेरे दोस्त काम करेगा, हर एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये हमारा 33 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए अब हम चलते हैं 34। 34 क्या है इसको ध्यान से देखिए। दो रेलगाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में जब चल रही है तो 13 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही है। और कह रहा है कि जो रेलगाड़ी तेज गति से चल रही है उसकी लंबाई दूसरी रेलगाड़ी से अधिक है। ठीक है, और उसमें बैठा एक व्यक्ति ये महसूस करता है कि धीमी चलने वाली ट्रेन उसे 5 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब व्यक्ति बैठा है फास्ट ट्रेन में, तभी तो धीमी ट्रेन उसको पार करेगी। कह रहा है दोनों ट्रेन की लंबाई बताइए। अब मेरे दोस्त, जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो इसमें हमने एक चीज़ देखा कि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। फर्स्ट कंडीशन में ध्यान देना, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, 13 सेकंड में एक दूसरे को पार की है। जो ट्रेन तेज गति से चल रही है उसकी लंबाई दूसरे से ज़्यादा है, और उसमें बैठा एक व्यक्ति जो तेज गति से चल रही है उसकी लंबाई दूसरे से ज़्यादा है, और उसमें बैठा एक व्यक्ति। यहाँ आप कंफ्यूज कर गए, किसमें बैठा व्यक्ति? जो ट्रेन तेज गति से चल रही है उसमें बैठा एक व्यक्ति, क्योंकि उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो तेज ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति यह महसूस करता है कि धीमी वाली रेलगाड़ी उसे 5 सेकंड में पार कर रही है। अब यहाँ आके क्लियर हो गया है कि व्यक्ति किस में बैठा है। व्यक्ति फास्ट ट्रेन में बैठा होगा तभी तो धीमी ट्रेन उसको पार करेगा। हालांकि यहाँ पर धीमी ट्रेन पार नहीं, व्यक्ति ही उसको पार करेगा। ठीक है, लेकिन चूंकि दोनों चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो व्यक्ति पार करे ट्रेन को या ट्रेन पार करे व्यक्ति को। ठीक है, सिचुएशन सेम ही रहेगा। कह रहे कि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। अब मेरा सवाल, क्वेश्चन दोबारा पढ़ने का क्या मतलब था? दोबारा पढ़ने का मतलब ये था कि अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रेन चल रही है ना, इसके बाद कहीं भी डायरेक्शन चेंज करने का इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ही चल रही है। ठीक है, अब यहां देखना, ट्रेन चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, इसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। एक का स्पीड हमारा 65 किलोमीटर बराबर है और एक का स्पीड हमारा 25 किलोमीटर बराबर है। ये एक दूसरे को पार किया है 13 सेकेंड में। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ 13 सेकेंड में जो दूरी तय होगा उसमें दोनों ही ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक है, अब क्या यहाँ पर स्पीड काम करेगा? इधर से 65 इधर से 25 यानी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये एक दूसरे को पार किया है कितने देर में? तो मेरे मित्र ये 13 सेकेंड में। ठीक है, आप यहाँ पर 5/18 से गुना कर लो। जैसे ही 5/18 से गुना करोगे तो मित्र ये हमारा किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लो, सेकेंड से हमारा सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 18 × 90 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखेंगे 25 × 75 और 25 × 25 = 32। ये देखो मेरे दोस्त, 325 मीटर दोनों की लंबाई हो गई। ठीक है, दोनों की लंबाई हो गई। ठीक है दोस्त, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद केवल 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लेना। ये तो हो गया, चलो अपोजिट डायरेक्शन में पार कर गया। दूसरी कंडीशन में क्या है कि ये दोनों चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और एक का स्पीड मेरे दोस्त हमारा 65 किलोमीटर पर आवर है और एक का हमारा 25 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब है क्या, फास्ट ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है और ये व्यक्ति ये महसूस करता है कि स्लो ट्रेन ने इस व्यक्ति को 5 सेकंड में पार किया है। ठीक है, और मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया था, हालांकि मेरे दोस्त दोनों मिला के 325, तो 325 ये तो नहीं हो रहा है, 325 यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है, सॉरी यहाँ भी नहीं हो रहा है 325, वो 2 ऑप्शन प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम काम करते हैं। आपको पता है ना, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे या कोई व्यक्ति किसी ट्रेन को पार करे, इस स्थिति में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, जो दूरी तय होगी, वो उसी ट्रेन की लंबाई होगी जिसने व्यक्ति को पार किया है। तो आज धीमी ट्रेन ने व्यक्ति को पार किया है, यानी यहां जो दूरी तय होगा वो मेरे मित्र स्लो ट्रेन की ही लंबाई होगी। ठीक है, ओके, लंबाई मतलब एक प्रकार की दूरी है, और दूरी क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब देखो मेरे दोस्त, स्पीड क्या काम करेगा? तो ये व्यक्ति बैठा है 65 की स्पीड वाली ट्रेन में,
तो व्यक्ति जिस ट्रेन में बैठा है उसी की चाल से व्यक्ति भी गतिशील होगा। तो ये 65 है और ये हमारा 25 है। तो मेरे मित्र 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो काम करेगी, और इस स्पीड से स्लो ट्रेन की लंबाई ट्रेवल हुआ है 5 सेकंड में। ज़्यादा से ज़्यादा हम 5/18 से गुणा कर लेंगे, ये हमारा मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड कट जाएगा, 18×5 = 90, ये हमारा 125 हो जाएगा। अब आप ही बता दो, जब एक ट्रेन हमारा 125 मीटर का होगा तो दूसरा क्या होगा? 325 में 125 हट जाएगा, दूसरा 200 मीटर का होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। आप में से जिन्होंने किया होगा बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। रघुवीर मीना, हम जानते हैं मित्र आप राजस्थान जयपुर से हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन रेलवे के अंदर हो गया है। ठीक है, 1-2 दिन पहले ही आपका कॉल आया था। मुझे पूरी तरह से याद है कि आप ही हैं। ठीक है, खुश रहिए, सदैव स्वस्थ रहिए, और मेरे दोस्त आगे की तैयारी भी आप करते रहिए, ताकि रेलवे के अंदर बहुत सारे पोस्ट हैं। अभी एनटीपीसी का जो चल रहा है, लेटर वायरल हो रहा है, आप एनटीपीसी के अंदर, और बाकी एएलपी है, एएलपी का भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा। आप काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, और मेरे दोस्त राजस्थान में आप अपने सर्कल में सभी को बता दीजिएगा कि अमरजीत सर अब प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। मेरे दोस्त बस यही लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी फॉर दैट, ये देखो लास्ट क्वेश्चन है ये। आप राजस्थान में अपने सर्कल में सभी को बता देना कि अब अमरजीत सर प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के साथ हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप सभी की सेवा कर रहे हैं, ताकि सभी लोग यहाँ पर जुड़कर अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ट्रेड का, मेरे दोस्त यहाँ पर साइंस का, रीजनिंग का, सबके बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी अवेलेबल हैं, जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में मेरे दोस्त खुद को ना लाते हुए बेहतरीन स्टडी कराते हैं। हालांकि प्रयास धीरे धीरे हो रहा है कि आज के ज़माने के हिसाब से लाइमलाइट भी ज़रूरी होता है ना, लेकिन सब लाइमलाइट रिजल्ट से आ जाता है। ओके मेरे दोस्त, चलिए थैंक यू वेरी मच, आइए बढ़ते हैं। ओके रघुवीर मीना, अब हम काम करते हैं। एक मालगाड़ी और एक यात्री गाड़ी समान डायरेक्शन में चल रही है, समान दिशा में। ठीक है, मालगाड़ी का चालक यह पाता है कि यात्री गाड़ी पीछे से आते हुए उसे निकलती है। ये जानते हो मेरे दोस्त, ये सवाल अगर आपने प्रीवियस ईयर किया होगा तो आरआरबी जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आओ हम इस पर काम करते हैं। तो देखो ना, एक मालगाड़ी है और एक पैसेंजर ट्रेन है, एकदम सेम डायरेक्शन में चल रही है। मालगाड़ी का जो चालक है, पायलट है, ये फील करता है कि पैसेंजर ट्रेन उसे 60 सेकंड में पार कर रही है। अब ये देखो मेरे मित्र, यहाँ पर ध्यान देना, ये आपका गुड्स ट्रेन है। कौन सा ट्रेन है? ये गुड्स ट्रेन है। ठीक है, और पीछे पीछे जो ट्रेन आ रही है, ये कौन सी ट्रेन है? पैसेंजर ट्रेन है। ठीक है, एक और बात हम देख रहे हैं कि दोनों ट्रेन की जो स्पीड है वो रेशियो में दिया हुआ है, और एक दूसरे की लंबाई का भी रेशियो मांग रहा है। तो जब लंबाई का भी रेशियो ही मांग रहा है और स्पीड का भी रेशियो ही दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इसको मीटर पर सेकेंड और इसे भी हम मीटर पर सेकेंड कहें। जी जी बिल्कुल। अब ध्यान देना, तो हम यहाँ देख रहे हैं पैसेंजर ट्रेन हमारा 2 मीटर पर सेकेंड है। ओके दोस्त, और ये हमारे पास स्लो ट्रेन जो होगा, मालगाड़ी तो कम स्पीड वाली होगी, पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा स्पीड वाली होगी, तभी तो पीछे से आके पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी को पार करेगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त क्वेश्चन के हिसाब से पैसेंजर ट्रेन ने मालगाड़ी को पार किया है 60 सेकंड में। तो 60 सेकंड में क्या हुआ होगा? पैसेंजर ट्रेन अपने साथ साथ गुड्स ट्रेन की भी लंबाई पार किया होगा। और जब दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना, तो मेरे मित्र ये 2 - 1 दोनों घट के काम करेगा स्पीड। यानी इस स्पीड से इस पैसेंजर ट्रेन ने मालगाड़ी को कितना देर में पार किया है? 60 सेकंड में। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो सेकंड से सेकंड हमारा कैंसिल आउट हो गया है, तो ये अपना 60 मीटर हो गया, जिसमें दोनों ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, आगे क्या लिखता है? जबकि यात्री गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति। अब दूसरा केस क्या है उसको देखिए। दूसरा केस यह है मेरे दोस्त कि पैसेंजर ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है
जो ये महसूस करता है। अब पैसेंजर ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है जो ये महसूस करता है कि इसने आगे आगे जो मालगाड़ी जा रही है उसको इसने 40 सेकंड में पार किया है। ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। मैंने बड़ी प्यार से आपको समझाया कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगा या कोई व्यक्ति किसी ट्रेन को पार करेगा, उस स्थिति में जो दूरी तय होगी वो उसी ट्रेन की लंबाई होगी जिसको व्यक्ति ने पार किया होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये गुड्स ट्रेन है, ठीक है, और ये पैसेंजर ट्रेन है। तो इस व्यक्ति ने गुड्स ट्रेन को पार किया है, तो यहाँ जो लेंथ निकलेगा वो इसी मालगाड़ी की ही लंबाई होगी। सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो एक बार फिर से दोनों की स्पीड घटकर काम करेगा और इस स्पीड से इस व्यक्ति ने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया है। सेकंड से सेकंड गया, यहाँ 40 मीटर मालगाड़ी की लंबाई आ गया। तो मालगाड़ी की लंबाई अगर हमारा 40 मीटर है, ठीक है, तो बताइए दोनों मिलके 60, जिसमें मालगाड़ी 40, तो पैसेंजर ट्रेन कितने के हो जाएंगे? 20 मीटर के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे दोस्त हमें ये देख पा रहे हैं हम उनकी लंबाई का रेशियो मांगा है। तो लंबाई किसका? पहले मालगाड़ी का फिर यात्री गाड़ी का। तो मालगाड़ी का पहले और पैसेंजर ट्रेन का बाद में। तो मालगाड़ी का लेंथ निकल गया 40, पैसेंजर ट्रेन कितना? पैसेंजर ट्रेन हमारा 20 है, तो 2:1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम 2:1 दे पाएंगे, 2:1। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे दोस्त यहीं पे आज हमारा ये टॉपिक समाप्त हो गया। आज हमने ट्रेन को मेरे दोस्त कंप्लीट कर लिया है। और आप लोग मुझे ये बताओ, कल की क्लास में मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊं या आपको मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊं? बोलो क्या पढ़ाऊं? जो कहोगे मैं वही पढ़ा दूंगा। कल की क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाऊं? पहले आप लोग का कमेंट चाहता हूं। कल की क्लास में आप क्या पढ़ना चाहते हो? कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना चाहते हो या ज्योमेट्री पढ़ना चाहते हो या आप मेरे दोस्त नंबर सिस्टम पढ़ना चाहते हो? आप जो कहोगे मैं वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले आप लोगों से बात कर लेता हूं, फिर उसके अनुसार हम क्लास स्टार्ट करेंगे। बताओ कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूं? सीआई। चलिए, बहुत सारा कमेंट आ रहा है सीआई से रिलेटेड। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं नंबर सिस्टम भी देख रहा हूँ बीच बीच में, तो नंबर सिस्टम भी आएगा, टेंशन मत लेना। तो चलिए, सीआई का बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो कोई बात नहीं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो कल से जो हमारी क्लास होगी वो मेरे दोस्त 2 घंटे की होगी। 9 से 11 हमारी क्लास चलेगी और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं एक ऐसा सीरीज स्टार्ट करूंगा जो बिल्कुल बेसिक से होगा और बड़ी प्यार से आपको समझाऊंगा, धीरे 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 करके। क्योंकि आव 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 करके अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट तो ऐसे ही लुल रहता है। ठीक है, तो कल हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर बात करेंगे और आप लोग सभी लोग लाइव रहना, ताकि बहुत अच्छा लगेगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओम प्लेटफॉर्म, मेरे दोस्त आपके जो भी इर्द गिर्द के जो भी भाई हैं, अगर किन्हीं का एग्जामिनेशन 4-5 महीने के आसपास है, अगर आप जैसे बीपीएससी टीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप संभव है तो आप पटना आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर 5-6 महीना रह करके और अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए तैयारी में, और हम सभी प्लेटफॉर्म वाले पूरी ताकत के साथ आपकी तैयारी में जी जान लगा देंगे मेरे दोस्त। ठीक है, जिस तरह से आप जानते हो इस वक्त की आप लोगों का प्यार और आप लोग का जो सम्मान है वो सबसे अधिक प्लेटफॉर्म भाई नवीन कुमार सिंह को ही मिला है टीआरई के अंदर, और रेलवे के अंदर तो बरसों से, पिछले 22-23 सालों से मिलता रहा है। तो मेरे साथियों, हम जान लगा देंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए कल हम कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलते हैं और बीच बीच में हम लोग आपको ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम भी आपको हम पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट सभी को, जय हिंद।